और अब शुरुआत करते हैं 5 बड़ी खबरों की। सीएम उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर राज्यसभा इलेक्शन के नतीजों पर अपना बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा 3-1 पर किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए। 4 की हमने पूरी कोशिश की, लेकिन आखिरी वक्त पर हमारे साथ कुछ लोगों ने भरोसा तोड़ा। उन्होंने कहा मैं कांग्रेस और बाकी साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट दिया। इस बात को लेकर मुझे इत्मीनान है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक भी वोट नुकसान नहीं हुआ। जिन लोगों ने चोरी छिपे भाजपा की मदद की, उनमें हिम्मत होनी चाहिए, खुलेआम आकर कहे कि हमने भाजपा को वोट डाला है। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गरीलोन ने राज्यसभा इलेक्शन के नतीजे को लेकर एक बार फिर उमर सरकार पर जमकर हमला किया और कहा कि एनसी बीजेपी के बीच मैच फिक्स है और इलेक्शन का ये नतीजा इसकी वजह से ही हुआ है। वहीं सीएम उमर अब्दुल्ला ने कुले दाऊद गार्डन का इफ्तिताह किया। गार्डन में तकरीबन 30 लाख से ज्यादा फूल होंगे। ये गार्डन इको टूरिज्म और बागवानी के बारे में बेदारी फैलाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा हमें हमेशा ही कोशिश करनी होगी कि हम अपने टूरिज्म सीजन को बढ़ाएं। ट्यूलिप गार्डन में एक बड़ा फायदा हमें ये हुआ है कि जहां हमारा सीजन मई के महीने में शुरू होता है, ट्यूलिप गार्डन की वजह से लोग यहाँ मार्च और अप्रैल से ही आना शुरू हो जाते हैं। कश्मीर के बारे में लोगों को एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि गर्मियों के बाद यहाँ फूल नहीं खिलते हैं। फ्लोरिकल्चर महकमे के अफसरान के साथ मीटिंग के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अगर ट्यूलिप गार्डन के जरिए सीजन को ज्यादा जल्दी शुरू किया जा सकता है तो गुले दाऊद, जिसे अंग्रेजी में हम क्रिसेंथेमम कहा जाता है, उसके जरिए सीजन को और ज्यादा लंबा किया जा सकता है। चंद ही महीनों में अफसरों ने इस बाग को मुमकिन बनाया। इसके लिए मैं अपनी तरफ से फ्लोरिकल्चर और सभी अफसरों, बागबान और गार्डनर का शुक्रिया अदा करता हूँ। वहीं जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें दरबार मूव को लेकर इंतजामात का जायजा लिया गया। इस मौके पर उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन, सिक्योरिटी, मेडिकल सहूलतों, रिहाइश और दूसरी खिदमात की तैयारियों का जायजा लिया है। इस मौके पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने सभी डिपार्टमेंट को हिदायत दी है कि वो आपसी कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें ताकि दफ्तरों के तबादले का अमल सेफ, स्मूथ और हैसल फ्री मुकम्मल हो सके। उन्होंने डिपार्टमेंट को हुक्म दिया है कि वो एक मुकर्रर कंट्रोल रूम कायम करे जो मुलाजिमीन के रिहाइश और लॉजिस्टिक मसाइल का हल निकाले। साथ ही जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को हिदायत दी गई है कि वो विंटर सेक्रेटरिएट श्रीनगर में कायम करें, जहां सिर्फ जरूरी स्टाफ को तैनात किया जाए। पीडीपी सदर महबूब मुफ्ती ने जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है, जिसमें जम्मू और कश्मीर के सभी अदालती कैदियों को जो यूटी के बाहर की जेलों में बंद हैं, उन्हें फौरी तौर पर ट्रांसफर करने की मांग की गई है। अर्जी जिससे आर्टिकल 226 के तहत दायर किया गया है। अर्जी में एक 2 रुकनी निगरानी समिति बनाने की भी अपील की गई है जो इस प्रैक्टिस के निफाज की निगरानी करेगी। साथ ही ऐसे मामलों को तिमाही अदालती जायजा की सिफारिश भी की गई है। एलजी मनोज सिन्हा ने आज पश्मीना आर्टिसन अवार्ड्स प्रोग्राम में शिरकत की। इस दौरान एलजी ने जम्मू कश्मीर के कारीगरों को एजाज से नवाजा। उन्होंने लोगों से मकामी प्रोडक्ट खरीदने और कारीगरों को मजबूत बनाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर की दस्तकारी बेहद कमाल है और इसके बनाए हुए प्रोडक्ट अब दुनिया में पहचान बना रहे हैं। देश के हर घर को यूटी के मास्टर कारीगरों के जरिए बनाए गए प्रोडक्ट्स खरीदने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि 2030 तक देश की बढ़ती मिडिल क्लास पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर के हैंडमेड प्रोडक्ट्स के लिए बड़ा बाजार बनाएगी।